मेरा नाम प्रणव सिंघल है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंघल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से ज़बरदस्ती की है और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उससे उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके एक कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास। समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी पता है, तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें। किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज़ करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्या? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा। 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीज़न ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। और उनके फादर ने, पवन सिंघल जी ने, 1-2 दिन का समय मांगा था। अगर वे आपके साथ रहते हैं तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, अब इस स्थिति में मेरी कोई स्थिति नहीं है उनके साथ रहने की, क्योंकि आपने जिक्र किया है नीले जी का, ये किसने लिखवाया आपको? सर, ये किसी ने नहीं लिखवाया। अभी रिसेंटली